कार श्रीमद् भगवद गीता के आज के पाठ में मैं डॉक्टर पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, इससे पूर्व में हमने श्रीमद् भगवद गीता जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका द्वितीय अध्याय के 15 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज के इस पाठ में हम श्लोक संख्या जो है 16 से अध्ययन करते हैं। पूर्व के श्लोक में यह बताया गया था कि सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय संबंध व्यथित नहीं करते हैं, वस्तुतः वही मोक्ष का अधिकारी होता है, वही अमृतत्व के योग्य होता है, अमृत प्राप्त करता है। और अब जो है आत्मा की नित्यता और निर्विकारता तथा इंद्रिय विषयों के संयोग आदि की अनित्यता प्रतिपादित कर इस श्लोक के द्वारा नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति भगवान बताते हैं। अर्थात जब पूर्व का विवेचन उनका समाप्त हुआ तो अब जो है श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कौन सी चीज़ नित्य है और कौन सी चीज़ अनित्य है, इसका हम कैसे विभाग करेंगे। तो जो ये श्लोक है इस प्रकार है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। यह जो श्लोक है वस्तुतः सांख्य दर्शन का सिद्धांत जो सत्कार्यवाद है उसका प्रतिपादक करने वाला, उसको समर्थन करने वाला जो यह श्लोक है उसी से। और सत्कार्यवाद जो है जिस भाव का परिचय है या जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है वह सिद्धांत हमें यहाँ समझने को मिलेगा। तो इसका अन्वय देखते हैं। असतो भावो न विद्यते सतः अभाव न विद्यते। अर्थात असद वस्तु का भाव नहीं होता है। असद वस्तु अर्थात जो कभी है ही नहीं, परिवर्तनशील शरीर इंद्रिय विषय संयोग आदि जड़ समस्त वस्तुएं। तो जो वस्तु जहाँ नहीं है असत वस्तु अर्थात परिवर्तनशील जो है उसका कभी भाव होता ही नहीं है। और सतह अर्थात जो नित्य वस्तु होती है, जो परमात्म तत्व होता है, वस्तुतः उसका कभी अभाव ही नहीं होता है। यह कैसी बात है, इसको हम अभी पहले शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ और विवेचना करेंगे। तो असत का कभी भाव नहीं होता है, असत का कभी भाव नहीं होता है अर्थात उसकी सत्ता नहीं होती है। और सत का जो अर्थात जो असद वस्तु है, ऐसे समझ लीजिए जो परिवर्तनशील वस्तु है शरीर इत्यादि, उसका कभी भाव नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। और जो वस्तुतः सत है अर्थात परमात्म तत्व है उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी भी, तत्व को जानने वाले लोगों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, उभयोरपि अनयो, इन दोनों सत और असत दोनों के बीच का जो है अंत यानी तत्व दृष्ट यानी देखा गया है। हम साधारण रूप से क्या समझे कि असद वस्तु की तो सत्ता ही नहीं होती है और सद वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। इन दोनों ही असद और सद वस्तुओं का जो तत्व है वह ज्ञानियों द्वारा या तत्व को जानने वाले लोगों के द्वारा देखा गया है। तो इसको हम अब इसका भावार्थ देखेंगे कि जो वस्तु जिसमें सत्कार्यवाद जो है मैं चर्चा कर रहा था पूर्व में, तो जो वस्तु जहाँ पर पूर्व से विद्यमान है, जैसे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है तो वह सत है, वह कभी उसका अभाव रहा ही नहीं है। वह पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। शरीर जो है वस्तुतः वह असद है, उसका पहले भी अभाव था, अभी वर्तमान में वह कुछ समय के लिए प्रकट हुआ है लेकिन वह बाद में भी अभाव ही रहेगा। तो एक तरह से उसका बस क्षणिक हमें आभास होता है, तो उसका कभी भी जो है वह उसका भाव है ही नहीं। तो यहाँ पर एक कहा गया है कि जो शरीर आदि जो सद वस्तुएं होती हैं उनका कभी भाव
होता ही नहीं है ना। वह पहले कभी थी, न पहले बाद में कभी होंगी, और वर्तमान काल में भी उनकी प्रतीति जो हमें हो रही है कि हाँ शरीर है, वह वास्तविक नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या है, इन जो भीष्म इत्यादि के लिए तुम शोक कर रहे हो, वो तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें जो आत्म तत्व है वह तो हमेशा ऐसे रहने वाला है, न बाद में भी रहेगा, पहले भी था। और शरीर जो है पहले कभी नहीं था, अब भी कभी नहीं रहेगा। और ये जो प्रतीति तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये शरीर भी इसकी प्रतीति भी वास्तविक नहीं है, यह भी नश्वर है। अतः तुम्हें जो है युद्ध करना चाहिए। और यही चीज़ जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत में प्रतिपादित की जाती है कि जो वस्तुतः परमात्म तत्व है वह पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। और असत जो तत्व रहता है वह पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और बाद में भी नहीं रहेगा। तो यही सत्कार्यवाद है। और इसका जो है उस सांख्य की दृष्टि से हम देखें तो इसका जो तात्पर्य है वह यह है कि कार्य जो होता है वह अपने कारण में भी विद्यमान होता है, अर्थात अपनी उत्पत्ति से पूर्व में भी वह कारण में, सत्कार्यवाद कारण में भी वह विद्यमान होता है। जिस तरह से कि तिलों में तेल जो होता है वह तिलों में भी पूर्व से विद्यमान था, बाद में वह उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है, बल्कि अपने कारण रूप में भी वह विद्यमान था। तो यह श्लोक संख्या 16 का व्याख्यान हुआ। आगे श्लोक संख्या 17 देखते हैं। पूर्वोक्त सत्तत्व का निरूपण करते हुए श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वह सत्तत्व जो है वह कैसा है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्वय देखेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदं सर्वं ततं। अविनाशी तुम किसको जानो, अविनाशी तु यानी तो, तद यानी उसको, विद्धि यानी जान, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अविनाशी नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है। अविनाशी तू उसे जान जिसके द्वारा इदम सर्वम, यह सब जो दिख रहा है जड़ समूह, शरीर इंद्रिय मन भोग्य पदार्थ सब कुछ जिससे व्याप्त हैं, अर्थात तू उसे अविनाशी जान जिससे कि यह सब व्याप्त है। अर्थात शरीर में क्या है, आत्मा, वृक्ष में क्या है, ब्रह्म तत्व, सब भोग पदार्थों में जो कुछ प्राण तत्व ब्रह्म तत्व व्याप्त है, जिससे सब चेतन ब्रह्म तत्व से समस्त वस्तुएं दृश्य अदृश्य चराचर व्याप्त हैं, तो उसे अविनाशी जान। अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का विनाश जो है, कश्चिद यानी कोई भी, कर्तुम यानी करने के लिए, नहरति योग्य नहीं है। अर्थात इसका विनाश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अव्यय है, इसका कभी नाश होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं इसका, न उत्पत्ति होती है इसकी, न विनाश होता है। क्योंकि उत्पत्ति हुई नहीं है तो विनाश कहाँ से होगा। अर्थात ये सर्वदा विद्यमान है, तो इसका विनाश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। तो यहाँ पर सत्तत्व का जो है भगवान निरूपण करते हैं, और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित किया है कि वस्तुतः तू किसे अविनाशी मानता है। ये संपत्ति, ये शरीर, ये भीष्म पितामह, ये तू स्वयं, तेरा जो शरीर है यह, ये सब साम्राज्य, राज्य, वैभव, ये सब कुछ जो है नश्वर है। और अविनाशी कौन है? जिनसे ये सब व्याप्त है, जो चेतन ब्रह्म तत्व इन सब में व्याप्त है, वही मात्र अविनाशी है, और उसका विनाश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। क्यों? इसलिए तू व्यर्थ ही शोक कर रहा है। तू वस्तुतः जिसका विनाश कर रहा है वह तो शरीर मात्र का विनाश कर रहा है, उसके अंदर जो आत्म तत्व उसका तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता है। और जो परमात्म तत्व है वही एकमात्र अविनाशी है, अव्यय है और सत है। शेष सब विनाशी हैं और असत हैं। यह बात हमें यहाँ पर परम तत्व जो प्राप्त होता है। और इस तरह से जो ये भीष्म आदि जो सामने, तो जिनके बारे में तुम युद्ध करने में, जिनके साथ तुम भय महसूस या संकोच या धर्म संकट अपना महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वस्तुतः वह धर्म संकट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनका शरीर है वह तो, उसका नाश तो अवश्यंभावी है, तुम उसमें निमित्त मात्र हो। तुम्हें अपना जो विधि स्थापित कर्म है युद्ध, वह तुम्हें करना चाहिए। इस तरह से तुम निश्चित रूप से जो यदि इन शरीर का विनाश करोगे तो यह तो वैसे ही असत है। तो ये श्लोक संख्या 17 का व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।